हेलो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जॉब की जो आपकी सेकंड सैलरी है, उसके साथ आपने क्या किया था, या सेकंड सैलरी में से आपके कौन कौन से पेमेंट या फिर लेने देने बाकी थे, आपने क्या किया था? कुछ याद है आपको? या फिर आपका ये सारा पैसा सेकंड सैलरी के बाद कहाँ गया? और ये कहाँ गया और ये जाने ना पाए अभी भी आप, अगर अभी अभी जॉब को लगे हो या फिर आपका जॉब होके भी 10-15 साल हो चुके हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरी चीज में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ टिप्स और ट्रिक भी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है आपके सेकंड सैलरी की, बराबर ना? पहला जॉब सेकंड सैलरी, लेकिन नहीं, अभी पहला जॉब और पहली सैलरी के साथ आपने क्या किया था? बहुत सारे लोगों का इमोशनल प्रॉब्लम है, तो इमोशनल प्रॉब्लम है, घर वालों ने आपको पढ़ाया है, तो आप क्या करते हो? अपने माँ के पास दे देते हो, गिफ्ट दे देते हो पिताजी को कोई, या फिर कोई अपने भगवान के पास रखता है, या फिर बाहर से खाना लेके आता है, या फिर बाहर घूमने को चले जाता है, या फिर जो भी हो मनपसंद चीजें घर वालों को खुश करने के लिए आपने ये सारी की है आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ। हाँ, ये फर्स्ट सैलरी आपकी आपके लिमिट से ज्यादा है, तो लिमिट से कम है तो ऑब्वियसली आपने उसे खुद के खर्चे में, एक्सपेंडिचर में ही लगा दी होगी। ओके, लेकिन ये फर्स्ट सैलरी के साथ हो गया ना। अभी अगले महीने दूसरी भी सैलरी आने वाली है, और दूसरी सैलरी के साथ क्या होगा? और दूसरा महीना खत्म होके तीसरा महीना भी जब आएगा तो आपको ऐसे लगेगा लगेगा कि ये क्या हो गया और ये पैसे किधर गए मेरे सैलरी के। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ और आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए ये आपके साथ हो रहा है या नहीं। देखिए, सबसे पहले जब सेकंड सैलरी आ गई होंगी तो फर्स्ट सैलरी को आपको लगता होगा अगर मैंने पैसे कमाए हैं या फिर मैं कमा रहा हूँ, तो आप कहीं बाहर ट्रिप पे चले जाएंगे, बराबर घूमने चले जाते हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ रहते हैं। ओके, या फिर नए कपड़े खरीदते हैं अपने लिए, अच्छी बात है, कपड़े तो खरीदना चाहिए, आप ऑफिस में भी जाते हो, लेकिन ये चीजें आप करते हो। डिनर करोगे, पार्टी आउटसाइड करोगे, बराबर। पहले घर पे बैठते थे, अभी बाहर बैठोगे। डिनर घर पे करते थे या फिर किसी नॉर्मल होटल में जाते थे, अभी अच्छे से होटल में जाओगे। और आप कुछ महंगी चीजें भी खरीदोगे जिसकी आपको अभी के लिए तो जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, अच्छी बाइक हो गई, ओके, ये भी खरीदना चाहिए, लेकिन ये सब आप आपके सेकंड सैलरी की बात करते हो। और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको क्या दिखता है कि आपने ये जो पैसे है, आपकी ये सारी चीजें हैं, उनमें आपने डाल दिए है, खर्चा कर दिए, लेकिन फिर भी आप खुश हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल खुश हो, क्योंकि आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। लेकिन रुक जाइए, हाँ बिल्कुल, ये सोचने तक ही रुक जाइए, क्योंकि ये ट्रैप है। और ये ट्रैप कैसा है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सीधी बात है, ये जो पैटर्न है आपके स्पेंडिंग का, वो चेंज हो रहा है। जरा सा सोचिए, जब आपको नौकरी नहीं थी या फिर आप जॉब को लगने वाले थे, उससे पहले आप क्या खर्चा करते थे? कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं, जरूरतों के हिसाब से ही खर्चा करते थे। और अब पैसे आने लगे हैं आपके पास, सेकंड सैलरी हो गई, सेकंड सैलरी के बाद आप महंगी महंगी चीजें खरीदने लगे हो, बाहर खाने के लिए जा रहे हो, और फिर भी आप खुश हो। और ये स्पेंडिंग पैटर्न जो आपका चेंज होगा, वो आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाला है, जिसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? ओके, अगर बहुत दिनों बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक आपने शुरू नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको जॉब लग गई है और आप अपने जॉब के 5वें 6वें महीने में ये देख रहे हो, या फिर नए नए हो, या फिर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, या फिर आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, या फिर बनना है इन फाइनेंशियल कंडीशन, उसके लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले, आप जितने भी दिन हो गए हो, नो इश्यू, सबसे पहले आप आपका मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लीजिए। अभी मंथली एक्सपेंसेस क्या है? देखिए, रोटी कपड़ा मकान, खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए क्या क्या और कितना खर्चा लगता है, ये आपका बेसिक एक्सपेंस है। हाँ, साथ ही साथ मोबाइल का रिचार्ज है, डीटीएच का रिचार्ज है, बस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि भाई मैं अभी तो बाहर खाने के लिए जाता था, पार्टी करने के लिए जाता था, तो मैं कहूंगा ये आदत ही थोड़े कंट्रोल कर लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि बाहर, अगर आप बैचलर है
तो दोस्तों में जाइए, दोस्त मिलके जाइए और आपका कंट्री जो है वो कम हो सकता है, कंट्रीब्यूशन आपका कम हो सकता है, या फिर आप घर पे ही बना लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन और बढ़िया चीज है। और ये शादी के बाद आपके साथ हो रहा है तो आप कोई पार्सल जो है खाने पीने का वो घर पे भी ला सकते हैं। यहाँ पे मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब ये बेसिक चीजें होने के बाद आपको कुछ प्लान करना है। आपको क्या प्लान करना है? आपको प्लान करना है आपके रिटायरमेंट के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको सोचना नहीं है, तो आपको रिटायरमेंट के लिए अलग फंड भी निकाल देना है। आप सोच रहे होंगे अगर आप अभी सिर्फ 25 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, या फिर 35 के हैं, 40 के हैं और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी रिटायरमेंट फंड शुरू कर दोगे उतना जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड ज्यादा रहेगा। तो इससे क्या होगा, कम अमाउंट में भी आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5,000 के साथ 25 साल के लिए आप 1 करोड़ तक का कॉर्पस जमा कर सकते हो, जो आपके रिटायरमेंट में आपके काम आएगा। अगर आप अभी अभी स्टूडेंट हो, जॉब को लगे हो, आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया है या फिर घर वालों पे कुछ कर्जा है, तो वो आप आपके पैसों से चुका दीजिए। आपने कोई बिजनेस लोन, घर वालों ने बिजनेस लोन लिया हो, या फिर आपके ऊपर कोई लोन हो, या फिर दोस्तों से पैसे उधार लिए हो, आप उसे दे दीजिए। ये सब आपको करना ही करना है। और इसके बाद जो चीज है कि क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड। ओके, ये नया नया बहुत फंडा चलता है कि मुझे जॉब अभी लगी है लेकिन मैं 1 साल में, 8 महीने में इसे चेंज कर दूंगा। तो उस वक्त आपको अगर दूसरी जॉब नहीं लग रही जल्दी, तो आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आपके काम आएगा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, चाहे वो मेडिकल हो। हाँ, मेडिकल के लिए मेडिक्लेम चाहिए, लेकिन अभी अभी आप जॉब पे लगे हो तो आप मेडिक्लेम लेना इससे बेटर है कि आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। ओके, और ये इमरजेंसी फंड किस तरीके से होगा, आपको मंथली जितना भी एक्सपेंसेस चाहिए या फिर आप मंथली जितना एक्सपेंसेस करते हो अच्छी लाइफ जीने के लिए, उतना 6 महीने का एक्सपेंस आपके जेब में इन लिक्विड फॉर्म होना चाहिए। मतलब ये कैश में होना चाहिए, चाहे बैंक में हो चाहे आप एफडी में रखो। ओके, लेकिन इतना अमाउंट तो आपके पास होना ही चाहिए। किस चीज के लिए? आप अगर जॉब शिफ्ट करते हो, दूसरा जॉब जल्दी नहीं लगता, तो उस टाइम सरवाइव होने के लिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम सरवाइव होने के लिए, अगर आपकी कंपनी आपको निकाल देती है उस टाइम सरवाइव होने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए एटलीस्ट 6 महीने की सैलरी आपके इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। अब ये बेसिक चीजें तो हो गई, चलो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में एसआईपी आपको शुरुआत करनी चाहिए। एसआईपी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगर आप अभी जल्दी देख रहे हो तो स्मॉल अमाउंट चाहिए एवरी मंथ, छोटी सी अमाउंट जो कि आप इजीली सेव कर सकते हो। जैसे कि आपका 15,000 रुपए की सैलरी है, बहुत कम बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल सैलरी है, किसी को भी मिल सकती है 15,000। तो 15,000 में से 3,000 एटलीस्ट आपने बचाने ही चाहिए। 3 से ज्यादा बचाते हो तो बेहतर है, बढ़िया है। और ये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ बचाना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी उम्र कम है तो रिस्की फंड में डालो, अगर नहीं है तो आप हाइब्रिड फंड में डालो या फिर कंजर्वेटिव फंड में डालो। ऑटो डिडक्शन मोड पे रखो ये सारी चीजें, ताकि अब हर महीने ऐसा ना लगे भाई मुझे जाके पैसे भरना है कहीं पे, तो और जिसमें देरी होने के बाद आपके ऊपर कुछ ड्यू पेनल्टी वगैरह वगैरह लग सकता है। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो मैंने नीचे एक ऐप दिया है, उससे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट उन लोगों के लिए जो अभी यंग है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनकी उम्र थोड़ी सी ढल गई है, 30, 35 तक, 40 तक आ गई है, उनके लिए भी मैं कुछ सोल्यूशन देने वाला हूँ। जिसमें सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप स्मॉलर अमाउंट जो है लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, ये सबसे पहला होगा। या फिर इसके उल्टा कर दो, जैसे कि लार्जर अमाउंट है और ए शॉर्टर टाइम, लेकिन शॉर्टर टाइम बहुत ही शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट या थोड़ा सा कम होना चाहिए। या फिर इन दोनों में से एक बहुत ही बढ़िया पाथ है जो है कि छोटी अमाउंट करना है इन्वेस्ट आपको और लॉन्गर पीरियड, और उसको हर बार रिचार्ज करना है लार्जर अमाउंट से। जैसे कि आप अगर कभी लोन लिए हो
तो आप क्या करते हो, जब भी ज्यादा पैसा आ जाता है लोन के हफ्ते में डाल देते हो या फिर प्रिंसिपल अमाउंट में डाल देते हो, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होती है और आपका इंटरेस्ट भी कम होता है। सेम चीज आपको करना है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त। ओके, हाँ, अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है, शिद्दत से सीखनी है, बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है, तो वो सीखने के लिए मेरे पास एक बिल्डिंग स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर करके एक कोर्स है। बहुत ही बढ़िया और उम्दा कोर्स है, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता फाइनेंशियल के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्स के बारे में, या फिर प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स है फॉर सेविंग मनी, इस कोर्स में दी गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी स्टेप बाय स्टेप हो। आप अभी अभी जो आपको लगे हो, जो आपको लग के आपको 20 साल हो गए हैं, आपके पास सेविंग है, या फिर आप सेविंग करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो घर में ही हो रही है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो कंट्रोल करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के लिए बिल्डिंग अ स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर ये कोर्स है। ये कोर्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को खरीद लेते हो, घर का एक आदमी भी इस कोर्स को खरीद लेता है, वही आदमी अपने घर वालों को सेम कोर्स दिखा के यही कोर्स बाकी के घर वालों को दिखा के, अपने बीबी को दिखा के, बच्चों को दिखा के उनको भी फाइनेंशियली अवेयर कर सकता है, उनको भी पैसे बचाने को और इन्वेस्टमेंट करने को प्रोत्साहित कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बहुत अच्छी टिप्स दी गई है इस कोर्स में। साथ ही साथ क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ भी कैसे क्रिएट होगा छोटी अमाउंट से। अभी देखो, अगर आज आपकी उम्र है 30 साल, ओके, और आपके जन्म के वक्त अगर आपके घर वालों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए वाली रहती, तो अभी तक आपके पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तो रहते ही रहते हैं। अभी ये आप, मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, तो ये कैलकुलेशन भी इसी फाइनेंशियल कोर्स में मैंने आपको दिखाई। अगर आप ये खरीदना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप आपके जीमेल के साथ खरीदे इसे, 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक कोर्स भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए है, और स्टॉक मार्केट की कुछ किताबें भी आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए अगर आप 8,000 रुपए महीना भी सेविंग करना शुरू कर देते हो, तो इसके लगभग 15 साल में 40 लाख रुपए बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 30 एज के हैं या फिर 40 एज के, एट द एज ऑफ 55 आप 40 लाख बिल्कुल पाओगे। अगर आप इससे कम कर देते हो, चलो 8,000 नहीं हो रहा, 4,000 तो हो रहा है, तो आप ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए तो लेके जा ही सकते हैं आपकी 55 एज तक। और अगर आपकी एज कम है तो ये 1 करोड़ तक भी चल जा सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट स्मॉल एंड लार्ज फंड में करनी है, और साथ ही साथ इसमें टॉपअप भी करते जाना है। अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना तो कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग अबाउट मनी मैनेजमेंट इसी चैनल पे दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको म्यूचुअल फंड खुद से ही निकालना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेट वैल्यू कैसे निकाले, सेव कैसे करें, और क्या कहाँ पे स्पेंड करना है, ये मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी कमेंट जरूर दे। अगर नहीं भी पसंद आया तो क्या पसंद नहीं आया इसकी भी कमेंट जरूर दे। साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।